करेगा छोटा बालक जो शत्रुघ्न है। इस तरह से चारों बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए हैं महाराज दशरथ ने। धीरे धीरे जब बड़े हुए हैं तो बच्चों में खेलने के लिए जाने लगे हैं श्री राम, और बड़े हुए हैं तो महाराज दशरथ ने गुरु के आश्रम में भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरु गृह पढ़न गैर घुराई, अल्पकाल जिन विद्या पाई। गुरु के आश्रम में पहुंचे हैं भगवान राम और शेषावतारी लक्ष्मण। तो थोड़े समय में विद्या ग्रहण कर ली, लेकिन भगवान की दिनचर्या कैसी थी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माता पिता गुरु के चरणों वंदना करते हैं सुबह प्रातः काल में, और सवेरे माता पिता के शरण ऐसे नहीं छूते हैं जो कि आजकल जमाना शॉर्ट आ गया, सभी चीजें शॉर्ट हैं और पैरों अब शॉर्ट ही तरीके से छुए जाता है ना। लेकिन मात पिता गुरु नावे माथा, ये हमारा मस्तिष्क है। तो राम माता पिता के चरणों पर अपना मस्तिष्क रख देते। ये मस्तिष्क बुद्धि प्रदान होता है, और जो चरण होते हैं चरण, क्योंकि हर जगह देवताओं का स्थान है शरीर के अंदर। आंखों में स्थान है सूर्य देवता का, आंखों में सूर्य देव का स्थान है। आपने देखा होगा, कभी अनुभव करना, अगर किसी को क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। हमारी नाक में अश्विनी कुमार का स्थान है, और हमारी जीभ के अंदर वरुण देवता का निवास है। सब देवतन ने स्थान घेर ले, भगवान विष्णु रह गए, बोले अब हम कहां जाए? तो विष्णु भगवान बोले ठीक है भैया, अब तुमने तो अपने अपने यानी स्थान चुन लिए, अब हम और तो कहीं नहीं, अब हम चरणों में स्थान लेते हैं। तो जो चरणों में स्थान है वो भगवान विष्णु का स्थान चरणों के अंदर होता है, चरणों के अंदर। इसलिए जो ये हमारा मस्तिष्क बुद्धि प्रदान है, तो राम यानी अपना मस्तिष्क चरणों पर लगा देते हैं। मात पिता गुरु नावे माथा। तो यानी हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सुबह जगें और जगने के बाद अपने माता पिता का यानी चरण बंदन करें। एक बार पैर छू लें, सुबह न छू पाए 9-10 बजे छू लो, और 9-10 बजे न छू पाए तो दिन में एक बार कभी भी समय मिले तो एक बार माता पिता के चरण वंदना कर लीजिए। लेकिन पहले तो राम
यानी माथा लगाते थे, लेकिन उसके बाद समझदार भये, होशियार भये, पढ़ लिख के तो अपने हाथ पैरों से लगा के मस्तिष्क से लगाने लगे, तब पैर छूने माने जाने लगे। फिर हमारे देश में अंग्रेजी आ गई और अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेज बन गए और होशियार भये, तो यानी अपने हाथ परियन से लगाए के छाती से लगाने लगे और ये संकेत देने लगे अगर मेरी छाती में अगर दम रही, मेरी छाती में दम रही तो जो परियां हम ही तुम्हारी टोरे। भगवान श्री राम ने विद्या ग्रहण की और धीरे धीरे भगवान हुए। 15वीं में पढ़े हैं, 15वीं वर्ष में, और जब 15वीं वर्ष में पढ़े तो विश्वामित्र का आश्रम है आजमगढ़ में। उन्हें जब ये सूचना मिली कि भगवान का अवतार हो गया है तो विश्वामित्र आए हैं दशरथ के पास। दशरथ ने विश्वामित्र को देखा, कहा आओ प्रभु, हमारे अहोभाग्य जो तुम्हारे जैसे महात्मा के दर्शन हुए, बताइए प्रभु हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। तो विश्वामित्र कहने लगे हम तुम्हारे पास में कुछ आस लेके आए। कौन सी आस? तो विश्वामित्र कहने लगे हमारा आश्रम आजमगढ़ में है, वहां पर असुरों का झुंड हमें बहुत सताता है, तुम्हारे पास हम इसलिए आए हैं। कि असुर समूह सता बहि मोही, मैं आयो नृप जाचन तो। यानी राक्षस हमें बहुत तंग करते, हमें भजन नहीं करने देते, यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ बोले बताओ तुम्हारी मैं क्या सेवा कर सकता हूं? मैं तुम्हारे साथ चलूं, अपनी चतुरंगड़ी सेना भेजूं? विश्वामित्र बोले नहीं। क्यों? अनुज सहित मोई देव रघुनाथा, निश्चर पथ में हो सनाथा। समझा कर जवाब दिया है, अपना छोटा पुत्र जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के साथ में हमें श्री राम को दे दीजिए। विश्वामित्र की जैसी बात सुनी वैसी होश उड़ गई। दशरथ कहने लगे ये क्या कह रहे हो ऋषिवर? चौथे पन में हमने ये संतान देख पाई है, 3 पुत्र तो हमारे प्राणों के समान हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा पुत्र राम है वो प्राणों से भी परे है, प्राणों से भी बढ़कर है। सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। ये तुम क्या मांग रहे हो सके तुम हमें ले चलो, अगर चाहो तो अयोध्या का राज ले लो, हमारी चतुरंगड़ी सेना ले जाओ, लेकिन हम राम को नहीं देंगे। विश्वामित्र बोले क्यों नहीं दोगे? तो जवाब दिया इसलिए, समझाया कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे मांगो हो, अब तुम मांग लो। अब तुम मांग लो, नैन तारे मांगो, अब तुम मांग लो।
समझाकर जवाब दिया है महाराज दशरथ ने, राम के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, राम के बगैर हम एक पल भी जी नहीं सकते, इसलिए हम राम को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राम हमारे प्राण से भी बढ़कर है। मेरे जीवन के दोनों सहारे मांगो, अभद मांग लो, अभद मांग लो, नैन तारे न मांगो, अभद मांग लो। समझाकर जवाब दिया हम राम को नहीं देंगे, मना कर दिया। और मना कर दिया तो वहीं पर वशिष्ठ बैठे रहे। वशिष्ठ कहने लगे दशरथ ये गलती मत करो, जिन्हें तुम अपना बालक समझ रहे हो ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अवतारी बालक है, भगवान का अवतार हो गया है। अगर राम लक्ष्मण को ये मांग रहे हैं तो देना मत, सौंप देना। देने में और सौंपने में अंतर है। देने के बाद में अधिकार नहीं रहता लेने का, और अगर सौंप दोगे तो तुम्हारी इच्छा होगी तो आप फिर भी ले सकते हैं। जैसे कि सुनार के पास में हम कोई अपनी वस्तु सौंपाते, भैया ये चीज हम तुम्हें सौंप रहे हैं, इसे रखो कुछ समय तक, और जब हमारी इच्छा होगी तब हम इसे ले जाएंगे। तो देना मत, सौंप देना। ये अवतारी बालक हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है दशरथ, कि जब जब होए धर्म की हानि, जय जय राम जय जय श्री राम, पावे असुर अधम अभिमानी। जय जय राम जय जय श्री राम, पावे असुर अधम अभिमानी। और तब तब धर प्रभु विपिन शरीरा, जय जय राम जय जय श्री राम, हरे कृपा निधि सज्जन प्रिया। जय जय राम जय जय श्री राम, हरे कृपा निधि सज्जन प्रिया। शरीरा, हरे कृपान थी सज्जन पीरा, हरे कृपान थी सज्जन पीरा। जवाब दिया है, अवतार हो गया है, भगवान का अवतार है, ये अवतारी बालक हैं, इसलिए देना मत, सौंप देना। राम लक्ष्मण की कलाई पकड़ी और विश्वामित्र के हाथ में हाथ थमा दिया, और दशरथ कहने लगे हे ऋषिवर ये बालक हमारे नहीं हैं, आज से ये बालक तुम्हारे, ये दोनों बालक हम तुम्हें सौंप रहे हैं। और राम लक्ष्मण से कहा बेटा आज से यही तो तुम्हारे पिता हैं और यही तुम्हारे गुरु। राम लक्ष्मण को लेके चले हैं विश्वामित्र। तो दशरथ को वही बात याद आ गई श्रवण कुमार वाली। राम को बुलाया, राम से कहा बेटा